ये रोड जो है ना, आपको इस चौक से लेकर के एक जादव टोला, डेरा टोला उसको बोला जाता है, रेलवे लाइन के पार तक लगभग 2 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। 2 किलोमीटर 50 मीटर वो रोड है, उसका शिलान्यास है। मैं तो जहाँ जाता हूँ 200-300 लोग वहाँ पर जमा होते हैं, रहते हैं। हम किसी को बुलाते नहीं, लाने के लिए गाड़ी नहीं भेजते। नीतीश जी का एज हो गया, बीमार हो गए, थक गए हैं, समझे। थका हुआ आदमी कितना काम करेंगे। नौजवान को जरूर अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों अभी जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है विधायक जी हैं। अभी जो पटवारा में जो है रोड निर्माण के हेतु जो है कार्य के लोगों के बीच संवाद करने के लिए आए हैं। चलिए सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। नहीं, मेरे विभूतिपुर के पटपाड़ा की धरती हमारी धरती है। यहाँ आपका भी, चूंकि आप उजियारपुर से आए हैं, यहाँ मेरा वेलकम करना जरूरी है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी जो कार्य करवाने के लिए आए हैं, किस तरह का ये कार्य है? नहीं, कार्य करवाने नहीं, उसकी शुरुआत करने के लिए आया है। ये रोड जो है ना, आपको इस चौक से लेकर के एक जादव टोला, डेरा टोला उसको बोला जाता है, रेलवे लाइन के पार तक लगभग 2 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। 2 किलोमीटर 50 मीटर वो रोड है, उसका शिलान्यास है और ये इसका काम शुरू हो जाएगा। और अभी से पहले मैं बछौली पटपाड़ा जोड़ने वाली जो पुल है, वो 7 करोड़ 40 लाख का पुल का शिलान्यास किया। इसके बाद आगे भी मेरा 4 शिलान्यास का कार्यक्रम है। आज भर दिन और कल भी भर दिन मेरा शिलान्यास का कार्यक्रम है। और जब कार्यक्रम शिलान्यास का होता है तो लोग जिनको इसकी ज़रूरत है वो रहते हैं, तो ये इसमें अभी लगे हुए हैं। जिस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है आपके प्रति, क्या लग रहा है इस बार भी पूरा दावेदारी रहेगा आपके लिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप कोई भी खेत में काम कराने वाला किसान जो होता है ना, उसका मजदूर जब अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा से मजदूरी देता, कुछ तोहफा भी देता। तो मैं जो किया तो वो रिटेन में भी मैं दे रहा हूँ। मेरा रिपोर्ट कार्ड छप गई है, 25 को पब्लिश्ड हो जाएगी, उसको लोग देखेंगे, उसका पूरा मूल्यांकन करेंगे। और मैं जो समझता हूँ जो 3 वायदे किया था कि आपके सवाल को सदन में उठाना, मैं 247 क्वेश्चन में किया। फिर आपके लिए विकास का काम करना, अभी 212 रोड बन रही है। किस तरह का क्वेश्चन था? वो सभी किसान का, मजदूर का, नौजवान का, विद्यार्थी का, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाएं जो है वो पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जो है उसको बढ़ोतरी का, उसके बाद जो है सो आशा ममता, ये सबके मानदेय को बढ़ाने का, मिड डे मील वर्कर उसका बढ़ाने का, स्वच्छताग्राही उसके बढ़ाने का, शिक्षकों का जो है वो नियोजित शिक्षकों का जो है बिना बीपीएससी लिए हुए आप उसको फॉर्मल एग्जाम लेकर के जो है तो वो राजकर्मी का दर्जा देने का, उनका फिटमेंट कमेटी बहाल करके 8th पे कमीशन का, सभी तरह का सवाल मेरे थे। कोई एक ऐसा अगर किसान की बात किया जाए तो विभूतिपुर विधानसभा में काफ़ी ऐसे देखने को मिलता है। और अगर नगर निगम के अंदर में आने वाले जगहों पे देखा जाए तो किसान के लिए बोर्डिंग का व्यवस्था करवाया जाता है खेत के बीचों बीच, लेकिन हमारे ये विभूतिपुर में ऐसा क्यों नहीं दिखता? बहुत है, आपको तो पता नहीं है। विभूतिपुर में यहाँ की कुछ जनता कह रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, विभूतिपुर में आप ऐसे जनता से पूछिए कि जिन्होंने बिजली के लिए अप्लाई किया, समझे, अप्लाई किया और उनका आवेदन स्वीकृत हो गया, तब उनको नहीं मिला, तब बोलिए। अब उसके लिए तो नियम है ना, सरकार ने लिया कि जिस खेत को पानी चाहिए तो वो किसान आवेदन करे बिजली के लिए, हम उसको बिजली के लिए कनेक्टिविटी देंगे। तो ये लार्ज स्केल पर ये हमने करवाया। आप अगर जाइएगा, सर्वे कीजिएगा तो आप उधर साख मोहन से शुरू कीजिए, और ये सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी खेत को जो मिला है बनिस्पत इधर से जो है ज़्यादा उधर मिला है, दक्षिण के इलाके में। इधर के लोग ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिए, हालांकि इधर भी कुछ किए हैं लेकिन इधर कम किए हैं। लेकिन फिर बेलसंडी चले जाइएगा तो वहाँ मिलेगा, फिर आप सिंघिया चले जाइएगा तो वहाँ मिलेगा, फिर आप आगे चले जाइएगा माधोपुर, आप आलमपुर, फिर उससे आगे सब जगह मिलेगा। यहाँ बहुत है, उजियारपुर के बनिस्पत यहाँ ज़्यादा, और अगल बगल के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से ज़्यादा खेत की बिजली कनेक्टिविटी मिली है। क्या लग रहा है, जैसे कि आप उजियारपुर में बने हैं, इस बार भी क्या पूरा है, लोगों के अंदर स्नेह है, प्यार है, वैसा ही? नहीं, मैं तो विभूतिपुर में हूँ, उजियारपुर में तो मतलब विभूतिपुर में ही है आप जैसे हैं। नहीं, आपने उजियारपुर की बोल दिया, विभूतिपुर में तो आप यहाँ देख सकते हैं। कार्यक्रम तो खत्म हो गया। मैं तो जहाँ जाता हूँ 200-300 लोग वहाँ पर जमा होते हैं, रहते हैं।
हम किसी को बुलाते नहीं, लाने के लिए गाड़ी नहीं भेजते, जी। कुछ नहीं खुद ही करते, आते हैं। खुद आते हैं। एक सूचना गांव में खबर भिजवा देते हैं, लोग रहते हैं। तो अपार प्यार स्नेह मिल रहा है, काम के आधार पर लोग दे रहे हैं, इसीलिए वो मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज़ क्वेश्चन था, जैसे कि एनडीए पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार काफ़ी इससे पहले भी मैंने वाइट किया है, काफ़ी लोगों से मिला है, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सही काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री इस बार मुख्यमंत्री के रूप में दिखना चाहिए? नीतीश जी का एज हो गया, बीमार हो गए, थक गए जी। हैं, समझे। थका हुआ आदमी कितना काम करेंगे। नौजवान को जरूर अवसर मिलना चाहिए। डिप्टी सीएम के रूप में 17 महीना में रह करके उन्होंने काम करके दिखाया, इसीलिए निश्चित तौर पर इस बार बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। पर एनडीए पार्टी जो है कहीं ना कहीं कह रही है, विपक्ष दल कह रही है कि मतलब 9th फेल क्या ही सरकार चलाएगा, जो 9वां फेल है। तो मोदी जी का सर्टिफिकेट तो मांग रहे हैं, वो दिखा कहाँ रहे हैं? मोदी जी तो सर्टिफिकेट दिखाए ना, वो क्या पास है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए इनका सर्टिफिकेट कोई नहीं मांग सकता। तो जब प्राइम मिनिस्टर क्या पढ़ा हुआ कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, फेल और पास का क्या है? एमएस नंबूदरी-पाद का अगर नाम सुने हैं कि नहीं? नहीं सुने। केरल के वो पहले, देश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जो 67 में चुने गए थे, समझे। और वो सिर्फ 10वां क्लास पास थे, लेकिन उनके किताबों पर पीएचडी की पढ़ाई वहाँ होती है। तो ये क्या है? डेमोक्रेसी में अगर है कि अनपढ़ गवार कोई भी एमएलए बन सकता है, तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। मतलब शिक्षा जरूरी नहीं है उसके लिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। संविधान में जो है, ये आप हमसे क्यों कहवा मेरे से पूछिएगा तब तो हम क्या कहेंगे? तब तो हम कहेंगे कि देश में प्रधानमंत्री वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाते, उनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। अभी सर हमारे साथ बने हुए थे, कहीं ना कहीं लोगों के साथ बीच संवाद कर रहे थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।